Welcome to SOEM Education. Today in this video we will discuss about problem related to train. In previous video we have also discussed problem on train. In that video type 1 कैसे क्वेश्चन आएगा that we have already discussed. टाइप 1 में कैसे कन्वर्सन होगा किलोमीटर पर आवर से कैसे मीटर पर सेकंड होगा दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस एंड वाइस वर्सा जैसे मीटर पर सेकंड से कैसे किलोमीटर पर आवर होगा दैट वी हैव डिस्कस्ड हियर दिस इज द सेकंड टाइप का क्वेश्चन जो आता है we will discuss here. In this type, what will happen when a train has to pass a pole or a standing man? कोई ट्रेन जब क्रॉस करता है कोई पोल को और स्टैंडिंग मैन को, एट दैट टाइम व्हाट डिस्टेंस हैव टू कवर बाय द ट्रेन, कितना डिस्टेंस उसको कवर करना है, कैसे कितना टाइम लगेगा और कितना स्पीड में, ये तीनों हम कैलकुलेट करेंगे. ये तीनों फार्मूला है, अप्लाई करके ये प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे. ओके, this one is number 1 formula. Distance covered by a train to a pole or a standing man or a signal post. जब एक ट्रेन जा रहा है, वो जब क्रॉस कर रहा है एक पोल को और ए स्टैंडिंग मैन को, और सिग्नल पोस्ट भी हो सकता है, जब उसको क्रॉस करेगा तो कितना डिस्टेंस वो कवर करेगा एट दैट टाइम, तो ट्रेन कितना डिस्टेंस कवर करेगा. तो हियर विल टेक आज जो डिस्टेंस कवर करेगा दैट इज नथिंग, जो लेंथ ट्रेन का दिया होगा दैट इज the distance which have to train cover. इसका मतलब ये है जो ट्रेन कितना डिस्टेंस कवर करेगा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द ट्रेन. जो ट्रेन का लेंथ दिया होगा दैट डिस्टेंस विल बी कवर बाय द ट्रेन. सपोज एक ट्रेन का लेंथ दिया होगा, सपोज दिया होगा 90 मीटर और 90 मीटर, तो वो पोल को कवर करने में जो ट्रेन लाइन में साइड में आता है उसको कवर करने में उसको वही 90 मीटर डिस्टेंस से कवर करना पड़ेगा. ओके, दैट्स वाई वी विल टेक द डिस्टेंस कवर बाय द ट्रेन टू द पोल और स्टैंडिंग मैन वट एवर मे बी और सिग्नल पोस्ट. उसी हिसाब से हम उसका लेंथ ऑफ द ट्रेन को लेगा. ओके, तो अभी हम डिस्टेंस मिल गया हमको, द लेंथ ऑफ द ट्रेन, वो क्वेश्चन में दिया होगा. सपोज इधर देखिए, ये एक क्वेश्चन है, इधर ए ट्रेन इज 150 लेंथ लॉन्ग, मतलब ये जो ट्रेन का लेंथ दिया हुआ है दैट इज द डिस्टेंस कवर बाय द ट्रेन टू ए पोल. इतना डिस्टेंस उसको कवर करना है. जो लेंथ दिया हुआ होगा ट्रेन का वही लेंथ को वो कवर करेगा, क्योंकि ट्रेन पूरा वो पोल को कवर करने में पूरा लास्ट तक उसका एंड तक
पूरा कवर करना है। ओके, तो सेकेंड जो पॉइंट वी हैव टू फाइंड, हमको टाइम फाइंड आउट करना है। टाइम कैसे? आज यूजुअली जैसे हम डिस्टेंस से स्पीड को डिवाइड करने से हमको टाइम मिलेगा, ऐसे ही ये प्रॉब्लम में भी वही, अगर डिस्टेंस हमको मिल जाता है लेंथ ऑफ द ट्रेन, उसी हिसाब से अगर स्पीड दिया होगा तो हम डिवाइड करेंगे तो विल गेट द टाइम टेकन बाय द ट्रेन आज यूजुअल। ओके, तो डिस्टेंस का प्लेस में हम क्या डालेंगे, क्या लिखेंगे? द लेंथ ऑफ द ट्रेन। वो डायरेक्ट डिस्टेंस नहीं देगा, वो लेंथ ऑफ द ट्रेन देता होगा क्वेश्चन में। वी हैव टू पुट द डिस्टेंस का प्लेस में लेंथ ऑफ द ट्रेन पुट करेंगे। अगर स्पीड दिया होगा तो डिस्टेंस से स्पीड डिवाइड करके जो ट्रेन का स्पीड दिया होगा वही स्पीड हम इधर पुट करेंगे, तो वी विल गेट द टाइम टेकन बाय द ट्रेन। ओके, देन नंबर 3 formula is speed of the train. आज यूजुअली प्रीवियसली आज वी नो द स्पीड कैसे मिलता है? स्पीड मिलता है डिस्टेंस बाय टाइम। हियर द डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन। देन इफ वी विल डिवाइड लेंथ ऑफ द ट्रेन और डिस्टेंस बाय द टाइम टेकन बाय द ट्रेन, जो टाइम दिया होगा डिस्टेंस से उसको डिवाइड करने से विल गेट द स्पीड। अभी ये तीनों फॉर्मूला पुट करके वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन। ओके, ये तीनों क्वेश्चन, ये तीनों फॉर्मूला है, ये तीनों फॉर्मूला था, ये 1, 2 और 3, ये तीनों formula. You have to remember these 3 formula to solve this type of problem. Okay, here we'll see the question. Let's see. A train is 150 meter long. कितना लेंथ है? 150 मीटर लॉन्ग। मतलब यहाँ हम क्या मिल गया? तो जितना ट्रेन का लेंथ है दैट इज द डिस्टेंस कवर बाय द पोल, तो यहाँ हमको डी मिल गया क्वेश्चन से। इट इज रनिंग एट द रेट ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। ये जो रन कर रहा है पर आवर कितना किलोमीटर? 54। हाँ, 54 किलोमीटर ये दिया, ये डाटा हज गिवन दिया हुआ है 54 किलोमीटर पर आवर। जब किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकेंड जो रेट लिखा होगा ये सब स्पीड में जाएगा। ये ट्रेन का स्पीड ही समझेंगे हम। रेट का मतलब वो कितना स्पीड में जा रहा है, अदरवाइज किलोमीटर पर आवर मतलब वो स्पीड में ही जा रहा है। ओके, तो अभी डिस्टेंस दिया हुआ है, ये स्पीड भी मिल गया है इधर। देखिए हाउ मच टाइम विल टेकन, तो क्वेश्चन ये क्या है? हाउ मच टाइम को यहाँ पूछा है। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू पास ए मैन स्टैंडिंग नियर द रेलवे लाइन। रेलवे लाइन का नियर में जो पर्सन स्टैंड किया है, स्टैंडिंग पर्सन है, उसको क्रॉस करने में कितना टाइम उसको लगेगा। वन थिंग हियर, अगर कोई पर्सन स्टैंडिंग है, पोल है, हम उसका
डिस्टेंस को नहीं लेते हैं, सीधा हम ट्रेन का डिस्टेंस को लेते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग आज कंपेयर टू द ट्रेन का लेंथ का हिसाब से ये पोल का और म्यान का जो लेंथ, जो डिस्टेंस है, जो लेंथ है, ये वेरी नेग्लिजिबल, which that's why we are not taking or we are not count that. Only we will take the length of the train, that is the distance covered by the train. Okay. तो ये ओनली कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन है, बट नथिंग। ये जो मैन स्टैंडिंग नियर द रेलवे लाइन का पास में जो खड़ा है, उसको क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। डिस्टेंस दिया हुआ है, हम ये फार्मूला में देखें, डिस्टेंस का मतलब ट्रेन का लेंथ दिया हुआ है 150। हियर द डाटा इज गिवन, लेंथ इज 150 एंड स्पीड इज एस दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, एस दिया हुआ है, डी इज 150 मीटर एंड स्पीड इज 54 किलोमीटर पर आवर, ये दिया हुआ है। और क्या पूछा, टाइम पूछा हमको क्वेश्चन में। वी हैव टू फाइंड आउट द टाइम टेकन बाय द ट्रेन। तो हियर द डाटा इज गिवन इन किलोमीटर पर आवर, वी हैव टू कन्वर्ट हियर, ओके, मीटर पर सेकेंड करना है। तो द ट्रेन का स्पीड जो दिया हुआ है 54 किलोमीटर, स्पीड को पहले कन्वर्ट कर देंगे क्योंकि ये मीटर में दिया हुआ है। तो स्पीड ये 54 किलोमीटर पर आवर, तो उसको कन्वर्ट करने में आज यूजुअली हम जैसे करते हैं 5/18 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 54 × 5/18, that 54 will be cut by 18, that is 3। ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये 3 हो जाएगा इधर। 3 × 3 × 5, that will be 15 मीटर पर सेकेंड। ये मिल गया, हमारा स्पीड मिल गया। क्या मिल गया? स्पीड मिल गया। स्पीड जो था वो दिया हुआ था, लेकिन ओनली वी हैव टू कन्वर्ट इट टू मीटर पर सेकेंड, बिकॉज द क्वेश्चन में डिस्टेंस जो दिया हुआ है वो 150 मीटर दिया है। डिस्टेंस डायरेक्टली नहीं दिया है, डिस्टेंस जो ट्रेन का लेंथ दिया हुआ है उसी को हम आज डिस्टेंस लेंगे, क्योंकि ये फार्मूला में हम देखें, जब सिग्नल पोस्ट को, स्टैंडिंग मैन को और पोल को क्रॉस करेंगे, एट दैट टाइम वी विल टेक द डिस्टेंस आज द लेंथ ऑफ द ट्रेन। हियर द लेंथ ऑफ द ट्रेन इज 150 मीटर। देन what we have to find out? We have to find time। तो स्पीड दिया हुआ है 15 मीटर पर सेकेंड मिल गया, डिस्टेंस है 150। तो आज यूजुअली जब टाइम कितना होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड पहले से हमको मालूम है। तो डिस्टेंस क्या है, जो लेंथ ऑफ ट्रेन 150, हियर 150, स्पीड ऑफ द ट्रेन अभी हम कन्वर्ट किए हैं वो 15 मीटर पर सेकेंड। तो 150 इज डिस्टेंस एंड स्पीड ऑफ द ट्रेन जो 15 हुआ है। अभी ये 15 150 वो कट गया, 15 10 जार 150। Here we will get the 10. Answer is 10. This is the answer. तो we have अभी हमको मिल गया
टाइम मिल गया। द क्वेश्चन ऑल्सो in the question we here also we have to find out the how much time will taken। t को फाइंड आउट करना था, तो अभी t मिल गया। वही प्रीवियस जो फार्मूला है t = d/s। ओके, डिड यू गेट माई पॉइंट? ओके, then we will go for the next question like that। Here a train traveling with the speed of 72 किलोमीटर पर आवर। स्पीड देखिए, यहाँ स्पीड लिखा हुआ है 72 किलोमीटर पर आवर। डायरेक्टली हमारा समझ में आ गया कि ये स्पीड दिया हुआ है। कभी कभी रेट देता है, रेट का मतलब वही स्पीड का स्पीड ही दिया हुआ है। ओके, हियर 72 इज क्या? वो स्पीड है। एस दिया हुआ है 72 किलोमीटर पर आवर। जो डाटा गिवन उसको पहले लिखना है। देन 180 मीटर लॉन्ग ए ट्रेन ट्रैवलिंग विद द स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इज 180 मीटर। डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 180 मीटर लॉन्ग डिस्टेंस को उसको कवर करना है। व्हाट इज द टाइम? लाइक दैट द प्रीवियस वन, द टाइम इज हमेशा टाइम टेकन टू पास ए सिग्नल पोस्ट। वही सिग्नल पोस्ट ओनली दिया हुआ है, वही लेंथ ऑफ ट्रेन जो इतना डिस्टेंस 180। तो ये भी फार्मूला आएगा क्या? टाइम टेकन इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू d/s। यहाँ d दिया हुआ है 180 एंड s इज 72 किलोमीटर पर आवर। हियर द डिस्टेंस इज द मीटर इन फॉर्म ऑफ मीटर। तो वी हैव टू कन्वर्ट इसको हम मीटर पर सेकंड करना होगा। तो मीटर पर सेकंड करने के लिए हमको क्या इसमें 5/18 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको। तो ये करके रखे हैं हम। ट्रेन का स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर। इसको हम कन्वर्ट करना है। क्यों करना है? क्वेश्चन में 180 डिस्टेंस जो मीटर में दिया हुआ है। तो ये 72 को मल्टीप्लाई करना है 5/18। ये 18 एंड 72 कितना होगा? कट जाएगा। ये कट जाने से 4 आएगा। 4 इंटू 5 दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड। ये कन्वर्सन हो गया। अभी ये फर्स्ट फार्मूला जो हमारा टाइप 1 में था, जो कन्वर्सन भी आ गया और सेकेंड फार्मूला भी आ गया। सेकेंड फार्मूला में जो था सिग्नल पोस्ट को कवर करने में कितना डिस्टेंस उसको कवर करना है, तो एज यूजुअल उसका जो लेंथ है वही लेंथ जो है वही डिस्टेंस उसको कवर करना है। डी का प्लेस में उसका ट्रेन का लेंथ जो वही लिखेंगे। हो गया। देन वी हैव टू फाइंड आउट द टाइम टेकन टू पास द सिग्नल पोस्ट। कितना टाइम लगेगा? सपोज आप ट्रेन में जा रहा है, कोई सिग्नल पोस्ट को आप देख रहा है और ट्रेन का लेंथ दिया हुआ है। आप पढ़ लिए कि ट्रेन का लेंथ जो है वो कितना है? 180 मीटर है। लेंथ देख लिए हैं ट्रेन का। ये जो ट्रेन है, सपोज ये एक ट्रेन है, इसका लेंथ देख लिया 180 मीटर, पढ़ लिया है, कहीं भी लिखा हुआ। और आप जाते जाते वो स्टेशन में एक पोस्ट को, सिग्नल पोस्ट को सपोज आप देख लिया, एक पोस्ट है उसको देख लिया। तो डिस्टेंस दिया हुआ है, स्पीड भी ट्रेन का स्पीड अभी 72 किलोमीटर में वो स्पीड में स्टार्ट हो गया। तो इसको कवर करने में, इसको क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा? आप घड़ी देख रहा है, कितना टाइम लगेगा?
at the time, what you will do? जो ट्रेन का डिस्टेंस लिखा होता है उससे जो स्पीड है अगर हम डिवाइड कर देंगे तो आप घड़ी देखेंगे तो इतना टाइम में वो 9 सेकंड में क्रॉस कर जाएगा। आप देख लेंगे। तो ये कैलकुलेशन अगर मालूम होगा तो वी कैन फाइंड आउट। अभी समझ में आया? ये ट्रेन का लेंथ है, ये ट्रेन का लेंथ है, ये एक सिग्नल पोस्ट है और पोल है व्हाट एवर में भी, और ए पर्सन स्टैंडिंग हियर। आपका फ्रेंड खड़ा है, आपको छोड़ने के लिए आया, वो भी समझिए, कुछ भी लीजिए, वो उधर खड़ा है। अभी ट्रेन 72 किलोमीटर पर आवर से दौड़ेगा, रन करेगा, तो इसको कितना टाइम में ये क्रॉस करके हम चला जाएंगे। आप जो ट्रेन में बैठे हैं आपका फ्रेंड को कितना टाइम में क्रॉस करके चला जाएंगे। तो उसके लिए कितना टाइम का मतलब यू हैव टू कैलकुलेट द टाइम। टाइम के लिए हम हमेशा हमारा डिस्टेंस बाई स्पीड दिया हुआ है 72 किलोमीटर पर आवर से ये ट्रेन दौड़ेगा अभी। और ट्रेन का लेंथ था 180 मीटर। तो कितना टाइम में आप लगेगा, आपको कितना टाइम लगेगा आपका जो फ्रेंड है वो खड़ा है उसे क्रॉस करने में? तो जो डिस्टेंस ट्रेन का था, जो लेंथ ट्रेन का था, दैट इज द डिस्टेंस एंड द टाइम इज स्पीड इज व्हाट एवर गिवन। उसको डिवाइड करने से हमको मिल गया 9। 20 मीटर मिल गया कन्वर्सन करके, ये है स्पीड मिल गया। उसके बाद टाइम जो है डिस्टेंस बाई सेकेंड, डिस्टेंस 180, डिस्टेंस इज 180 गिवन। जो ट्रेन का लेंथ ऑफ द ट्रेन जो तो 180 डिवाइडेड बाई 20 दैट इज 0 कट again 2, 18 is cut by 2 is 9। the answer is 9 सेकेंड। तो 9 सेकेंड में ये ट्रेन, ये जो ट्रेन है आप जो जिसमें बैठे थे वो आपका फ्रेंड को क्रॉस करके चला जाएगा। डिड यू गेट माई पॉइंट? ओके, अभी समझ में आया? Okay, we'll go for the next type of question. Next type of question is when a train has to pass a walking man. In previous type में क्या था, जब एक पोल को और एक स्टैंडिंग पर्सन को क्रॉस कर रहा था। हियर ट्रेन को पास करना है वॉकिंग मैन को। ओके, हियर ये टाइप 3, ये 3 टाइप था। ओके, टाइप 3 ये व्हेन ए ट्रेन हैज टू पास ए वॉकिंग मैन। अभी ये पर्सन वॉक भी कर रहा है। व्हेन हियर ऑल्सो वी हैव टू रिमेंबर 3 formula 1, 2 and 3. But when a train and a man moving in the same direction, the relative speed is equal to train speed minus man speed. जब भी सपोज मान लीजिए ये एक ट्रेन है जा रहा है, एक ट्रेन जा रहा है इधर। ओके, और यहाँ और एक पर्सन जो वॉकिंग कर रहा है, ये और एक पर्सन ये जो वॉकिंग करके जा रहा है। तो व्हाट विल बी द फॉर्मूला हियर व्हेन ए ट्रेन एंड मैन मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। ये एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहा है।
एट दैट टाइम व्हाट विल बी द रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड का मतलब है सपोज ये 60 किलोमीटर पर आवर जा रहा है और ये वॉकिंग कर रहा है 10 किलोमीटर पर आवर। ये 60 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटा में ये 60 किलोमीटर जा रहा है, 1 घंटा में ये 10 किलोमीटर जाए। इसका इफेक्ट इसका ऊपर में और इसका इफेक्ट इसका ऊपर में क्या आएगा। सपोज मान लीजिए आप एक ट्रेन में जा रहा है और आपका फ्रेंड है और एक फ्रेंड वो वॉक करके जा रहा है। तो रिलेटिव स्पीड का मतलब वो जो रिलेटिव स्पीड का मतलब क्या इफेक्ट आएगा इसका ऊपर में, क्योंकि क्या इफेक्ट आएगा। आप 60 किलोमीटर पर आवर जा रहा है ट्रेन में, ये 10 किलोमीटर जा रहा है, तो आप कितना उससे तेज से भाग रहा है। तो 60 माइनस 10, 60 माइनस 10, तो 50 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा स्पीड से आप जा रहे हैं। दैट इज़ द रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड का मतलब कितना इफेक्ट, कितना डिफरेंस से आप उससे आगे दौड़ रहे। ओके, दैट इज़ द रिलेटिव स्पीड। तो ये सेम डायरेक्शन में जा रहा है। जब सेम डायरेक्शन होगा एट दैट टाइम हमको सब्सट्रैक्ट करना पड़ता है।